one is inspired by the trend of pseudo-intellectualism that we see a lot in our universities, on online media and at other places. So, इस तरह है, वो जिनके शरीर थककर इतने चूर हो जाते हैं कि जबान हिल तक नहीं पाती, तुम अपने स्थूल और तंद्रालु शरीर के साथ कैसे उनकी जुबान बनोगे? वो जिनके बच्चे भूखे पेट पानी पीकर ही सो जाते हैं, तुम अपने ठसाठस भरे फ्रिज को छोड़कर कैसे उनकी जुबान बनोगे? वे जो शादी में मनोरंजन के नाम पर खुद ढोल पीट लेते हैं, उनकी साल भर की कमाई जितने जूते पहनकर तुम कैसे उनकी जुबान बनोगे? जिनका घर गली के खंबे के एक लौते बल्ब से रोशन होता है, उनकी झोपड़ी जितने श्रृंगार कक्ष में सजकर तुम कैसे उनकी जुबान बनोगे? वो जिन्हें दो रोटी कमाने की ही जिद है, उनके सामने जीवन के अर्थ पर व्याख्यान देकर तुम कैसे उनकी जुबान बनोगे? और जिन्हें पढ़ने लिखने की फुर्सत नहीं है, उनके सामने मार्क्स, फूको, फ्रॉयड या रसल बताकर तुम कैसे उनकी जुबान बनोगे? उन्हें संबल नहीं, उन्हें सहानुभूति नहीं, संबल और संसाधन चाहिए। इंटरनेट पर ये शब्द लाइक करके तुम कैसे उनकी जुबान बनोगे? और टीचर का काम करना और टीचर होना शायद दो अलग चीजें हैं। और टीचर होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप पर सोचना। सो दूसरा जो है, ये 2005 में था जब मैं एमसीडी में था, तो वहां पर अपने ऊपर उस दिन द्रोण उस समय तो था ही, द्रोण उस समय तो था ही, आज भी हमारे बीच है, बस तब गुरुकुल में था, आज हमारी करीब है। उसने अपनी प्रतिमा को स्वयं से बढ़कर पाया होगा, उसने दक्षिणा के रूप में कदाचित अपने अहंकार को बचाया होगा। मैं उसे आचार्य ना कहूंगा, मैं उसे आचार्य ना कहूंगा, किसी का लक्ष्य जिसने मांग लिया हो, झूठे अहम को जिसने एक अंगूठी के रूप में लिया हो। आज भी हम शिक्षकों में वही द्रोण बसता है। कोई छात्र जब प्रश्न पूछे तो साफ झलकता है, मैं तुमसे ज्ञानी हूं, बस यही होड़ लगी रहती है। फिर क्या आपको अनुमान है कितनी साख शिक्षक की बची रहती है? महानता की चरम सीमा पर स्वयं को हम पाते हैं, विद्यालय के छात्रों को घर पर जब पढ़ाते हैं। क्या करें? यह भी हमारी मजबूरी है, कहीं और नहीं तो यहीं सही, पैसा कमाना भी तो जरूरी है। साम दाम दंड भेद हमें सब कुछ लगाना है, फिर भी पूज्य है हम, यह भी तो दर्शाना है। आओ मार्गदर्शक हैं हम, राह तुमको दिखलाएंगे, जिस राह हम चल रहे उससे अतिरिक्त कहां ले जाएंगे। चलो चलना पड़ेगा तुम्हें, हमारे हाथ में तुम्हारे अंक हैं, पर क्या हमें एहसास नहीं, छात्रों बिना हम रंग हैं। कितने जीवन है हमारे हाथों में, क्या हमें इसका अनुमान है? कदाचित हमें यह भान नहीं, हमारे हाथों में दो जमीन आसमान है। उठो जागो, अब हमें कुछ करना होगा। भारत के अंधकारमयी भविष्य को अपने हाथ बदलना होगा। कूटनीति राजनीति को अब हमें त्यागना होगा, अन्यथा एक दिन छात्रों से ही बचकर दूर भागना होगा। जो हमारे शस्त्र हैं वही हमारे विरुद्ध हैं। यह तो हम ही ने किया है, फिर किससे क्रुद्ध हैं?
ठान लो अब ये तस्वीर बदलनी है, अपने ही हाथों से अपनी तकदीर बदलनी है। सब समझते हैं वो, ये हमें समझना होगा। अब वक्त उनका है, उनके अनुसार चलना होगा। नहीं तो अब यह ज्ञात हो, कदाचित फिर कभी ना बात हो। लगाम हो हमारी जिनमें वे छात्रों के हाथ हो। नहीं, यूं भ्रकुटी ना तुम तानो, उनकी निगाहें तुम पर रुकी हैं। भली प्रकार जांच परख लो, क्या तुम्हारे पांव नीचे जमी है? क्यों ये हृदय अब इतनी तेज धड़कता है? रक्तचाप शायद अधिक है, क्या फर्क पड़ता है? क्या अंतर पड़ता है? जैसे सब वैसे हम हैं। चिंता का विषय तो यही है, अधिक ना वो हमसे ना उनसे हम हैं। स्वयं की दक्षताओं को विकसित अब करना होगा, दूसरों का नहीं वरन स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। कृपया हथेलियां ना पीटिएगा, पीड़ा का हाथों में आना होगा। ओह माफ कीजिएगा, भूल गया था, यह कल ना पढ़ाने का बहाना होगा।